नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन रस से। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है, तो श्वसन हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, तो यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए होता है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो बच्चों, हरित लवक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, केंद्रक में भी होता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो यह कोशिका दीर्घ अस्थि में बनती है, तो यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है, तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चमगादड़ जो है वो किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है, तो यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विषाणु की खोज की थी। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विषाणु की खोज किसने किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो आपके जानकारी के लिए बता दो, विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। आप सभी को पता होगा कि कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया होता है, तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीवाणु की खोज सबसे पहले कौन किया था। तो जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है। तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। तो बच्चों, शकरकंद में भोजन जड़ों में संग्रहित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हल्दी के पौधों में खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के पौधों में खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो प्रकंद होता है, तो यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिम्फोसाइट्स किसकी रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट्स हमें रोगाणुओं से रक्षा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो रक्त कब्रगाह हम प्लीहा को कहते हैं,
तो यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो बच्चों क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में कौन सा खनिज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किया था। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन न्यूक्लियस की खोज किया था? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है। बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग दायां अलिंद है, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? बच्चों क्या आपको पता है कि रक्त का कौन सा कण होता है जो जीवाणु से रक्षा करता है? तो रक्त का श्वेत रक्त कण जो है वह जीवाणु से रक्षा करता है, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो वायुमंडल में भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो बच्चों आपने देखा ही होगा कि गाय का दूध हल्का पीला होता है, यह केरोटिन के कारण होता है, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, HIV की खोज किया था। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि HIV का खोज किसने किया था? तो HIV का खोज लुक मांटेनियर ने किया था, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? बच्चों क्या आपको पता है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 1973 में, 1991 में, 1980 में, 1985 में। तो बच्चों विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 में किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बच्चों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी। तो बच्चों जो टीबी है यह जीवाणु के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो बच्चों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील है? जो हमारा एल्बुमिन है यह जल में घुलनशील है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो बच्चों क्या आपको पता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग को दान किया जाता है, यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है,
यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो बच्चों मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किया था। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।